वीडियो में हम यूनिट 3 का जो चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इसको कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं ये वाला पार्ट बस पढ़ाऊँगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, वीडियो शॉर्ट रहेगी और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी। आपको लाइन टू लाइन पता होना चाहिए, ज़्यादा सही रहता है अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है तो चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, तो चीज़ें कुछ ऐसी है कि एक मिनट, हाँ, तो चीज़ें कुछ ऐसी है कि जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था ना कि बायोलॉजी को अलग नज़रिए से देखते थे, क्योंकि ज़्यादा इक्विपमेंट्स थे नहीं, तो बायोलॉजी को ऐसे देखते थे, एक्सटर्नली देखा जाता था। जैसे हम लोग जैसे किसी चीज़ को स्टडी करते थे तो उसका हम लोग शेप देख लेते थे, साइज़ देख लेते थे, कलर कैसा है, ये सब। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि इनिशियली साइंटिस्ट फोकस्ड ऑन डिस्क्राइबिंग एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फिर बाद में जैसे जैसे तुम्हारा टाइम बीतता गया तो फिर क्या हुआ कि तब मालूम चला कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही चीज़ से बनी है लगभग, जो कि तुम्हारा सेल है वो उससे ही बना हुआ है। तो और बाद जब तुम्हारा फिर सेल थ्योरी आई, सेल थ्योरी ने ये बोला कि जो सेल है तुम्हारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, जब तुम्हारा सेल का डिस्कवरी हुआ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चेंज है अगर आप देखो तो, कि पहले कुछ आपको पता नहीं है कि क्या चल रहा है, मतलब कैसे मतलब पढ़ने का तरीका अलग है ना। अभी पता चल रहा है कि कुछ सेल बोल की चीज़ भी होती है। तो एक थोड़ा सा ये समझ रहे हो ना कि क्या बोलते हो कि एक टाइप का नया अप्रोच है चीज़ों को देखने की। हाँ, तो अब क्या हो ना, क्यूरियोसिटी जागती है ऐसे केस में कि अब नए नए जैसे चीज़ पता चलती है। अब जैसे तुम डीएनए का ही देख लो, जब तुम्हारे डीएनए का डिस्कवर हुआ था, जो कि काफ़ी अच्छी ये थी, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था उसका डिस्कवरी होना कि डीएनए कैसे, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, डबल हेलिक्स है, जो भी है, बहुत ज़्यादा माथापच्ची हुई थी 1953 में जाके, तब तुम्हारा पता चला था कि डीएनए डबल हेलिक्स है। तो उसके बाद बहुत सारा काम तेज़ी से होने लगा, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तब जब तुम्हारा सेल की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद तो जब तुम्हारा सेल की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि चीज़ें अब तुम्हारा नई की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। तो जो तुम्हारा सेल है इसमें तुम्हारा फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेस कैरी आउट करती है। तो ये ना एक तरीके से देखा जाए तो ऐसा अगर मैं आपको बताऊं तो जो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म था ना, मेटाबॉलिज्म ना पहले पता चल गया था। मतलब पहले पता चला था इसका क्या बोलते हैं, सेल डिस्कवरी होने से पहले पता चली थी कि मेटाबॉलिज्म होती है, पर ऐसा पता नहीं था कि तुम्हारा सेल के अंदर ही होता है। ठीक है, तो बाद में पता चला कि जो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म, सेल थ्योरी के बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चला कि ये जो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म है ये सेल के अंदर ही होता है। तो तुम्हारा उसके बाद ये पता चला कि सेल तुम्हारा फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेस दोनों को ये करती है, अपने में इनकलकेट करती है कि उसके अंदर ये सब चलता है। अगर मैं बोलूँ फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल, तो आप क्या समझते हो? देखो, फिजियोलॉजिकल मतलब वो होता है कि कोई भी चीज़ इंटरनली होना, और जैसे हेमियोस्टेसिस है उसको मेंटेन करना, इसको हम लोग ये बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बोलते हैं। बिहेवियरल वो होता है ना कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करे, जैसे कि जैसे कोई जैसे जैसे हो गया तुम्हारा फीडिंग पैटर्न हो गया, है ना, जैसे और भी चीज़ें होती है जैसे फीडिंग पैटर्न, मूवमेंट, ये सब आप एक्सटर्नल स्टिमुलस को क्या बोलते हो, देख के करते हो। और जो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, ये सब तुम्हारा फिजियोलॉजिकल है। ये सब इसलिए होता है और सेल के अंदर होता है, और ये तुम्हारा इसको क्या बोलते हैं इसके लिए, हेमियोस्टेसिस मेंटेन के लिए करने के लिए होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये देखना है अपने को कि जब हम लोग बोलते हैं फंक्शन इक्वल्स टू इंटीग्रिटी, इसका मतलब क्या है? देखो, सेल अपना फंक्शन तभी कर पाती है जब उसका फंक्शनल इंटीग्रिटी मेंटेन हो। इसका कहने का मतलब ये है, अगर तुमने सेल को डैमेज कर दिया, ब्रेक कर दिया, वो काम नहीं कर पाएगी जैसे वो करती थी। समझ में आया? हाँ, तो उसका इंटीग्रिटी को मेंटेन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वही इसका मतलब है। तो हम लोग जो ये है फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर प्रोसेसेस है, इसको समझने के लिए एक नया अप्रोच का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्टनिस्ट, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट का अप्रोच। देखो, बायोलॉजी थोड़ा अलग है, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बायोलॉजी ना अभी के ज़माने में, अभी जैसे हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं वो उल्टा पढ़ाई होती है कि जैसे चीज़ें पहले से है और आप चीज़ों को हटा हटा के पढ़ते हैं। जैसे सेल है, सेल में अगर मैं इस प्रोटीन को हटा दूँ तो क्या होता है, अगर ये पाथवे को ब्लॉक कर दूँ तो क्या होता है। तो चीज़ें ऐसे चलती हैं बायोलॉजी में। जैसे फिजिक्स के समय क्या है कि कुछ बनाना हो, सब कुछ जोड़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है,
हाँ, पर बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता, बायोलॉजी उल्टा चलती है। इसको इसको आप क्या करते हो कि थोड़ा डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है बायोलॉजी का। हाँ, तो फिर ये है कि न्यू अप्रोच कॉलेज रिडक्शन इज बायोलॉजी, एक ये अप्रोच को अब हम देखना स्टार्ट करते हैं कि अब चीज़ों को कैसे पढ़ेंगे अलग तरीके से। ठीक है, देखो, अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय ब्रेकिंग डाउन इनटू मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स, एंड ये करके हमें ना उसका बेस ये जो हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं ना, उससे बेसिकली हमें बहुत सारे क्या बोलते हो, अब बेसिकली अब एक सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके पढ़ रहे हो, चीज़ों को तोड़ के मॉलिक्यूलर लेवल पे देख रहे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ना ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल के प्रोसेस मतलब ये होता है कि इस पर आप फिजिक्स का भी प्रिंसिपल लगाते हो और केमिस्ट्री का भी प्रिंसिपल लगाते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि जैसे बात करते हैं कि जैसे जैसे थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल लगाते हो, जैसे उसके बाद किसी चीज़ को समझने के लिए, है ना, जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कोई इंजाइम कुछ रिएक्शन कर रहा है, तो बायोलॉजिकली प्रोटीन स्ट्रक्चर ये सॉरी प्रोटीन स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल पार्ट है, पर वो जो तुम्हारा काइनेटिक्स होती है जो रिएक्शन की, जो इंजाइम कैटालाइज करता है, वो सब केमिस्ट्री के अंडर में आता है। तो आप क्या कर रहे हो कि किसी चीज़ को समझने के लिए तुम क्या कर रहे हो कि जैसे फिजिक्स लगा रहे हो, केमिस्ट्री भी लगा रहे हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग एक सिंपल वर्ड में फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। अगर तुम्हें फिजिक्स का समझना है, जैसे ये प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस जो होते हैं वो कैसे होता है, आप उसका थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर, उसका इंटरेक्शंस पढ़ते हैं, कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ये सब तुम्हारा इस पे आते हैं, फिजिक्स के पार्ट्स हैं ये सब। तो ये और सेल फ्री सिस्टम इसलिए बोल रहे हैं, ये सेल फ्री सिस्टम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि किसी चीज़ को पढ़ना है ना आपको अच्छे से, तो बायोलॉजी में क्या करते हैं, जैसे कोई प्रोटीन ले लो, अगर आपको कोई प्रोटीन पढ़ना है तो उसको राइबोसोम के साथ उसको आइसोलेट करके उसको पढ़ो, तो वो ज़्यादा पढ़ने में आसानी होगी। क्योंकि आप सेल में अगर उस प्रोटीन को पढ़ोगे ना, तो उस प्रोटीन के साथ एक साथ बहुत सारा चीज़ हो रही होती है, जो कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है पढ़ना। तो ये अप्रोच इसलिए अच्छा होता है क्योंकि आप बेसिकली आप क्या कर रहे हो ना, पार्ट पार्ट करके पढ़ रहे हो किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हाँ, तो इसका स्टेप ऐसा है, जो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट में आप ऐसे स्टेप्स फॉलो करते हो कि जैसे आप कोई टिश्यू लेते हो, आप उसको जैसे भी मतलब कुछ भी करके, अब ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे, मतलब कुछ भी करके आप पता करते हो कि ये टिश्यू में क्या क्या है। ठीक है, आप एनालाइज करते हो उसको। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं कि उस टिश्यू के सारे कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कौन क्या है, कौन प्रोटीन है, कौन कार्बोहाइड्रेट, कौन लिपिड से, कुछ भी इस टाइप से, कौन इनऑर्गेनिक है, कौन ऑर्गेनिक है, कौन कुछ भी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई बायो मॉलिक्यूल्स। उसके बाद आप क्या करते हो कि उसका मॉलिक्यूलर फंक्शंस को पता करना चाहता है कि अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरा सेल है, इसको मैंने क्रश किया, इसमें से प्रोटीन निकाला, तो ये प्रोटीन सेल में कर क्या रहा है। आप इस तरह से सोचोगे ना कि ये प्रोटीन इस पर कर क्या रहा है, इसका क्या काम है। ठीक है, हाँ, तो आप मॉलिक्यूलर फंक्शन का पता लगाते हो। उसके बाद उसका फिजियोलॉजी पता करते हो, मतलब कि वही फंक्शन ही हो गया फिजियोलॉजी मोड ओवर। तो मतलब कौन से प्रोसेस में ये मॉलिक्यूल काम आ रहा है। जैसे इसको एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगर मैं लेता हूँ पेनक्रियाज का सेल, पेनक्रियाज का बीटा सेल, अगर तुम इसको करते हो क्रश, इससे मेरे को एक प्रोटीन मिलती है जो कि इंसुलिन। इंसुलिन का फंक्शन पता है आपको, क्या कहता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है ये। ठीक है, हाँ, तो इसका फिजियोलॉजिकल इसका फिजियोलॉजिकल हाँ, तो इसका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है कि ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये जो होता है क्या बोलते हैं, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है इसका, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ये सब में हेल्प करती है अच्छे से ये, और ग्लूकागॉन। और इसका डिजीज़ अप्रोच क्या है, डिजीज़ रिसर्च ये है कि अगर मेरे इंसुलिन कम हो जाए तो तुम्हारा ब्लड ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, जिस पे तुम्हारा डायबिटीज़ होती है। ठीक है, हाँ, तो यही है, डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये एक नया अप्रोच है किसी बायोलॉजिकल सिस्टम को पढ़ने का, तोड़ के पढ़ना है उसको। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे यही है और लिखा हुआ है, और क्या। Okay, biology is the study of living organism. The detailed description of their form and appearance only brought out the diversity. It is the cell theory. देखा, ये बोल रहा है ना,
It is a cell theory that emphasized the unity and underlying diversity of living forms, of forms, that is cellular organization of all life forms. A description of cell structure and cell growth by division is given in the chapter comprising this unit. Cell theory also created a sense of mystery around living phenomena, that is physiological and behavioral processes. ठीक है ये mystery क्योंकि हाँ this mystery was the requirement of integrity of this mystery was the requirement of the integrity of cellular organization for living phenomena to be demonstrated or observed. वही जो मैंने बोला था कि वो इंटीग्रिटी मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो वो तुम्हारा ख़त्म हो जाएगी, वो सेल फंक्शन ही नहीं करेगा अच्छे से. In studying and understanding the physiological and behavioral processes, one can take a physiological approach, physiochemical approach. वही अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स लगा के इस चीज़ को पढ़ोगे. दूसरा ये होता है कि आप सेल फ्री सिस्टम लेके पढ़ोगे. उसमें क्या होता है कि आप उसको अलग करके पढ़ते हो ताकि एक साथ नहीं पढ़ते, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वैसे. ओके तो या ये दिस अप्रोच इज स्टेब्लिश बाय एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू. वही सब मैंने जो स्टेप बताया यही सब है और कुछ नहीं. यही तुम्हारा फिजियोकेमिकल अप्रोच टू द स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म डिडक्शन इज बायोलॉजिस्ट बोलते हैं. ये नया अप्रोच है. तो ठीक है, ये मैंने पहला वाला कवर कर दिया. वीडियो